वेलकम टू माय चैनल। और अभी मैं हूँ धर्मशाला में। देखो, मैं हिमाचल बहुत बार आ चुकी हूँ और धर्मशाला भी इसके पहले आ चुकी हूँ, तो मैंने एक्सप्लोर तो सब कुछ किया हुआ है ऑलरेडी। बट इस बार का ट्विस्ट ये है कि मैं इस बार लेके आई हूँ अपने पेरेंट्स को। उनको बहुत मन था कि हिमाचल देखना है, तो मैंने कहा चलो इस बार हम आपको लेके चलते हैं। तो मैं इस बार उनको लेके आई हूँ यहाँ पे। एंड उनको ये है कि उनको टेम्पल विजिट करना है, तो आई मेक श्योर ऑफ दैट कि मैं जितने भी फेमस टेम्पल्स हैं यहाँ पे धर्मशाला के आसपास और धर्मशाला में, मैं वो सारे कवर करवाऊंगी। एंड मेरा मोटिव है कि मुझे तो एक पीसफुल सी टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि काफ़ी भागा दौड़ी की लाइफ है वहाँ पे, और मुझे बस आना है कि बस शांति मिल जाए थोड़े दिन के लिए, एंड देन आई गेट बैक टू माई काम वाला सिचुएशन पे। तो या दैट्स द सिंपल मोटिव ऑफ दिस ट्रिप। तो अभी बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब बस थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं। आई टेल यू कि हम कौन से टेम्पल विजिट करेंगे, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। सो स्टे कनेक्टेड। ओके, तो अब हम निकल चुके हैं। तो पहले जो हम देवी जी के दर्शन करना स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम ज्वाला देवी से। तो हमें एटलीस्ट वहाँ पे पहुँचने में अपने होटल से 1.5 घंटा लगा था। एंड उसके बाद पहुँचने के बाद हमने करी अपनी कार पार्किंग, एंड उसके बाद हम निकल गए। और ये रहा ज्वाला देवी का एंट्री गेट। एंट्री गेट से माता के दर्शन के लिए हमें एटलीस्ट 5-10 मिनट तो चलना पड़ा था, ऊपर की तरफ है। एंड उसके बाद बीच में ही हमने प्रसाद ले लिया था, एंड उसके बाद फिर हम निकल गए उनके दर्शन के लिए आगे। हम दर्शन के लिए सुबह-सुबह ही निकल गए थे, लेकिन आप फिर भी देख सकते हो कि यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, क्यू काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। हमें एटलीस्ट 2 घंटे तो क्यू में ही खड़े रहना पड़ा था। बट आफ्टर सो मच ऑफ वेटिंग एंड उसके बाद पेशेंस भी काफ़ी टेस्ट हुआ, एंड फाइनली हमें उनके दर्शन हो गए। ज्वाला देवी एक शक्तिपीठ है, यहाँ माता को फ्लेम के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं ये ज्योत कभी बुझती नहीं है। तो जब दर्शन हुए, आई फेल्ट सो काम फ्रॉम इनसाइड, लाइक एवरीथिंग जस्ट स्लोड डाउन। ये भी कहा जाता है कि अकबर ने भी इन ज्योतियों को बुझाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल होने पर उन्होंने माता को सोने का शस्त्र चढ़ाकर अपनी श्रद्धा प्रकट की। ज्वाला देवी के दर्शन के बाद हम निकल गए कांगड़ा देवी के दर्शन के लिए। मैं कांगड़ा देवी के दर्शन, ये मेरी दूसरी बार है। ऑफ़ कोर्स मेरे फैमिली का पहली बार ही है, लेकिन मैं इसके पहले एक बार आ चुकी हूँ, तो ये मेरा दूसरा दर्शन है। ये रहा कांगड़ा देवी का एंट्री गेट, ये भी ऊपर की तरफ है, तो हमें यहाँ पर भी एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक चलना पड़ा था। एंड बीच में ही हमने प्रसाद लिया, एंड उसके बाद हम निकल गए ऊपर की तरफ। हमें कांगड़ा देवी के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। कांगड़ा देवी मंदिर, जिसे हम ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर भी कहते हैं, ये यहाँ का फ़ेमस शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ माता ब्रिजेश्वरी की पूजा होती है, और ये भी माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से स्ट्रेंथ, प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोटेक्शन भी मिलता है। मंदिर का पीसफुल वाइब और ब्यूटीफुल माउंटेन सराउंडिंग इसे एक ट्रूली डिवाइन एक्सपीरियंस बना देता है। तो अगर आप यहाँ पे हैं, तो ज़रूर विज़िट करिए। A very good morning to everyone. So it's the next morning and मैंने अपना डे स्टार्ट किया एक मॉर्निंग रन के साथ, माउंटेन्स के बीच, ठंडी हवा। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, and this feeling, it's just so refreshing. Just look at the view. This is what a perfect morning looks like.
ओके सो आई होप यू कैन हियर मी. यहाँ पे कोई माइक नहीं है मेरे पास. ओके सो इट्स मॉर्निंग अराउंड 8:30 हो रहे हैं. मैं अराउंड मैंने सुबह निकल गई थी बिकॉज आई डिड माई मॉर्निंग रन. एंड देन अभी मैं लेक साइड पे आके रिवर साइड पे आके बैठ गई हूँ. एंड इट्स so refreshing. This is what I came for. And yeah, I'm just मैं अपना मॉर्निंग टाइम स्पेंड कर रही हूँ. एंड दिस इज़ what exactly I wanted. फिर मैंने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को भी लेके आती हूँ. तो मैं उनके रूम में गई तो मम्मी रेडी थी, तो मैं मम्मी को लेके जल्दी से आ गई नीचे. एंड उन्हें बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पे. तो गुड मॉर्निंग. सो इट्स द नेक्स्ट डे और अभी हम निकलने वाले हैं. अभी आपने मॉर्निंग तो देख ली है मेरी. आई हैड अ वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग. और अब हम निकलने वाले हैं अपने टेम्पल विजिट पे. तो अभी जो भी प्लान है दैट आई विल लेट यू नो जैसे हम निकलेंगे, क्योंकि अब हमको निकलना पड़ेगा क्योंकि हम टाइम से सारा कुछ कवर करना चाहते हैं. तो लेट्स गो. आई शो यू कहाँ हम जाने वाले हैं आज. तो अब हम निकल चुके हैं. तो आज हम अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे बैजनाथ टेम्पल के दर्शन से. जी हाँ, कांगड़ा से बैजनाथ का रूट बहुत ही सीनिक है. ग्रीन वैलीज, माउंटेन्स और बीच में फ्लोइंग रिवर व्यू आपको पूरे जर्नी में कनेक्ट रखते हैं. नेचर रोड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और ड्राइव करते हुए नेचर का वाइब इतना कामिंग होता है कि जर्नी भी एक्सपीरियंस बन जाती है. और अराउंड हमें 2 घंटे लगे बैजनाथ टेम्पल पहुंचते हुए. एंड ये है यहाँ का एंट्री गेट. यहाँ पे अगेन हमने मैं तो यहाँ दूसरी बार आ चुकी हूँ. अपने पेरेंट्स को पहली बार ला रही हूँ. एंड यहाँ पे पहले हमने प्रसाद लिया एंड उसके बाद हम निकल गए आगे. और ये रहा बैजनाथ मंदिर. बैजनाथ मंदिर भगवान शिव को डेडिकेटेड एक वेरी एंशिएंट टेम्पल है जो अपनी ब्यूटीफुल स्टोन आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है. आप देख सकते हो इसका सराउंडिंग व्यू कितना सुंदर है. यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है बट इस बार उन्होंने अलाउ कर दिया था. लास्ट टाइम तो नहीं किया था, इस बार अलाउ कर दिया उन्होंने, तो इसीलिए मैं अच्छे से कैप्चर कर सकी. यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पीसफुल है एंड स्पिरिचुअली अपलिफ्टिंग है. ऐसा फील होता है जैसे थोड़ा सा टाइम स्लो हो गया है एंड आप नेचर और डिवोशन दोनों से डीपली कनेक्टेड हो. एंड बैजनाथ टेम्पल के बाद फिर हम गए चामुंडा देवी टेम्पल. वहाँ पे मैं शूट बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी क्योंकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और नवरात्रि अगले दिन थी, तो इसीलिए वहाँ प्रिपरेशन भी चल रही थी. तो ये मैंने ऑनलाइन एक वीडियो आपको दिखाने के लिए लगाई है. बट स्टिल जो फीलिंग आई थी दैट वाज रियली डिवाइन. ये टेम्पल रिवर के पास है और एनर्जी बहुत ज़्यादा सूदिंग है. एंड उसके बाद हम आ गए होटल. हमने पेरेंट्स को आराम करने दिया एंड इवनिंग में हम निकल गए अपने फ्रेंड से मिलने, क्योंकि जब भी हम हिमाचल आते हैं उनसे मिलते ही मिलते हैं. तो उनका यहाँ पे एक कैफ़े है, हिमालयन कैफ़े, धर्मशाला में. तो अगर आप धर्मशाला में हो तो ज़रूर आना. एंड बिकॉज वी लव द वाइब ऑफ दिस कैफ़े. और बस वी सैट, वी टॉक, वी लाफ्ड. Sometime is like you just need ऐसे moments चाहिए होते हैं, good food and good conversation. So day का end बहुत light था and happy feel. यहाँ देखो उनके यहाँ पे ये dogs हैं and just look at them. ये वाला थोड़ा मुश्किल है. दिल हो गया. ले रही हूँ. यहाँ देखो
एंड हमारे दिन की शुरुआत हुई चिंतपूर्णी देवी मंदिर से। अब हम जा रहे हैं चिंतपूर्णी देवी मंदिर की तरफ। यहाँ पहुँचने के लिए हमें ऊपर की तरफ करीब 10 से 15 मिनट तक वॉक करना पड़ा। थोड़ा सा क्लाइंब था बट पूरा रास्ता डिवोशनल वाइब से भरा हुआ था। ये मंदिर माता चिंतपूर्णी को डेडिकेटेड है, जिनके बारे में माना जाता है कि वो अपने भक्तों की हर चिंता को दूर करती है। हेंस द नेम चिंतपूर्णी। आगे बह गई अखे संगत सारी पालो पालो हे मानो झूठ पालो हे उच्ची बेटा गालो हे मनु यूं बैठी मेरा वारी सारे रोती नाल दाती दाल आओ ये भी एक पावरफुल शक्तिपीठ है। यहाँ की हिस्ट्री और एनर्जी दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग फील होती है और यहाँ आकर एक अलग ही पीस और फेथ का कनेक्शन महसूस होता है। एंड दर्शन करने के बाद मैं वापस अपनी गाड़ी में आ गई, मैं सबका वेट कर रही थी। एंड देन बस बारिश तो लास्ट 2 डेज़ से हो ही रही है, बट उसके बाद भी दर्शन अच्छे हो गए, सो आई एम वेरी, वेरी ग्लैड। एंड उसके बाद दर्शन करने के बाद भूख लगी थी तो हम चले गए वहाँ पे रास्ते में एक होटल था, आई एम जस्ट नॉट रिमेंबरिंग द नेम। फिर हमने वहाँ पे डोसा खाया एंड देन इट वाज़ अमेजिंग। एंड देन उसके बाद वापस बैक टू होटल हम निकल गए क्योंकि ये ड्राइव भी काफ़ी लंबी थी तो पहुँचते-पहुँचते शाम हो ही जानी थी। अ वेरी गुड मॉर्निंग, सो इट्स अ नेक्स्ट डे और इस सुबह की शुरुआत होती है हमारी बगलामुखी टेम्पल के दर्शन से। तो हाँ, बगलामुखी क्योंकि हमारे इस ट्रिप के लास्ट दर्शन हैं, तो ये बगलामुखी मंदिर है और जो हमने अगली सुबह की है। माँ बगलामुखी को शक्ति का एक बहुत पावरफुल रूप माना जाता है, जिन्हें स्तंभन शक्ति भी कहा जाता है, यानी यहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ को रोकने वाली शक्ति। इस मंदिर में येलो कलर का बहुत महत्व है और यहाँ की एनर्जी सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होती है, समथिंग यू कांट एक्सप्लेन बट यू कैन डेफिनिटली फील। और इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता भी है। तो अगर आप हिमाचल आए हो, तो ये जो मंदिर है, ये आप ज़रूर ही विज़िट करें। Okay, so I'm ending this vlog here. So I hope you liked my vlog. If you did, please subscribe to my channel. I'll see you in my next video very soon. For now, bye.